हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत सारा मटेरियल न्यूक्लियर फिजिक्स से अपलोड हो चुके हैं। यू कैन चेक माय प्लेलिस्ट। Okay, so today's topic is very interesting and very easy topic, that is gamma ray spectra and internal conversion. This is specially mentioned in your syllabus. As I always told कि जो syllabus mention ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ questions ਜਿਹੜੇ ਆ frame ਹੁੰਦੇ ਆ। Most of the question you can analyze the paper directly from the syllabus. The topic written in the syllabus, the question is directly from that. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ observe ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ and this is specially mentioned in the syllabus and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ important ਹੈਗਾ gamma ray spectra and internal conversion ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ। that is very easy and very interesting. Let's see. Okay, first is gamma ray spectra. gamma ray समझाया मैं, अल्फा डीके समझाया, बीटा डीके समझाया, गामा डीके समझाया। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज वो वीडियो जाके देख लेना। थंबनेल ते है अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा गामा डीके। ओके, सो अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिशन फॉलोड बाय गामा रेस। ओके, पहला की हुंदा है, पहला अल्फा होया या बीटा होया, उस तो बाद नाल ही की हो जांदा गामा। पूछा जा सकदा है भी। देखो मोस्ट ऑफ दी रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स जिहड़े हुंदे आ ना उन्हां विच हुंदा की आ, पहला अल्फा बीटा हुंदा, उस तो बाद गामा हुंदा। मोस्ट ऑफ दी जिहड़े वड्डे वड्डे रेडियो एक्टिव हैगे आ ना जिहड़े एलीमेंट्स उन्हां च डिके दा प्रोसैस की आ कि गामा जिहड़ा डिके आ दैट इज फॉलोड बाय अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिशन। क्लियर? सो इत्थों भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकदा। फर्स्ट सेकंड, गामा रे ਜਿਹੜੀਆਂ वेव्स ਆ दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ਕਿਹੜੀਆਂ वेव्स ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ वेव्स। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਗਾਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖੋ ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਐਮਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, दैट इज कॉल्ड ਸਪੈਕਟਰਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ वेव्स ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸ਼ਾਰਪ ਲਾਈਨਸ। ਸ਼ਾਰਪ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। शार्प लाइन विद डिस्क्रीट वेवलेंथ। डिस्क्रीट वेवलेंथ जो सानू डिस्क्रीट हुंदा बहुत ज्यादा डिस्क्रीट दे विच। ठीक है, सो किदां दा स्पैक्ट्रा जे पुछे ये सानू जेड़ा क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन जेड़ी स्टडी आ, ठीक है, क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन जेड़ी आपां स्पैक्ट्रोस्कोपी आ ये ओदे तो मिलिया। किस तो मिलिया? क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी। ये भी शायद पूछा जा सकता है। स्पैक्ट्रो दे विच है। ठीक है, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਮਾ ਰੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਐਂਡ ਦੇ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸ਼ਾਰਪ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਪ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਦ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। नेक्स्ट है राइज किदा होंदियां। ठीक है जी, कोई भी वेव्स का कोई कारण होगा। लाइक मैं बोलदी हां ते साउंड वेव राइज होंदियां। ठीक है, लाइट है ते लाइट वेव्स राइज होंदियां। गामा रे किदा राइज होंदियां? आप पढ़िया शुरू तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते आ रहे विच न्यूक्लियस दे विच की हुंदे आ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एंड असीं शैल मॉडल स्टडी कीता सी कि ओदे अंदर भी एनर्जी स्टेट्स हैगियां। ठीक है, न्यूक्लियस दे अंदर भी। हुण न्यूक्लियॉन जदों एक अपने एनर्जी लैवल तो दूसरे एनर्जी लैवल दे विच जांदे आ, ट्रांसफर हुंदे आ, देन दे एमिट द गामा रेज। दैट मीनस गामा रेज कित्थों निकलदियां? न्यूक्लियस दे अंदरों। ठीक है, कित्थों राइज हुंदियां? न्यूक्लियस दे अंदरों निकलदियां। इह ते किद्दां निकलदियां? व्हेन द न्यूक्लियॉन्स जेडे तुहाडे न्यूक्लियॉन्स हैगे वो ट्रांजिशन करदे आ फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर विद इन द न्यूक्लियस। देखो विद इन द न्यूक्लियस ऑब्वियसली न्यूक्लियस दे अंदर आओ जेडे न्यूक्लियॉन्स आ दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस। कीता सारा पढ़िया आपां इस चीज नूं चंगी तरह। ठीक है, न्यूक्लियस ये एटम है, एटम दा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दे अंदर हैगे न्यूक्लियॉन, अंदर भी एनर्जी लेवल्स हैगे ने। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। दैट इज सिंपल। ठीक है, स्पेक्ट्रा हो गया। दूसरा हुंदा की आ जिद्दां आ वाली चीज ध्यान रखियो जरा, इचों किसी भी तरह क्वेश्चन फ्रेम हो सकदा एंड इन एनी सेंस। ये तुहाडा कोई ओरिजिनल न्यूक्लियस आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलिया ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ एक्साइटेड स्टेट ਚ चल गया। ओरिजिनल न्यूक्लियस ਸੀਗਾ, अल्फा या ਉਹ ਚ अल्फा डिके ਹੋਇਆ ਜਾਂ बीटा डिके होया ਤੇ ਉਹ चल गया एक्साइटेड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, एक्साइटेड स्टेट इज वेरी अनस्टेबल। दे वांट टू कम बैक इन द ग्राउंड स्टेट। When they come back in the ground, come back to ground state, they emit the gamma rays. So clear ये क्वेश्चन वो किसी भी तरीके ना फ्रेम कर सकता। ओके, तुहानू कोई एग्जांपल दे देगा। ठीक है, वो दसेगा इच कन्वर्ट होया। सो इनू ध्यान रखना। देखो ओरिजिनल न्यूक्लियस ये बन गया तुहाडा प्रोडक्ट N फॉर न्यूक्लियस है इत्थे एक्साइटेड स्टेट च। फिर गामा रे चो इमिट हुई ते की बन गया प्रोडक्ट न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेबल स्टेट, दैट इज ग्राउंड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट ते इजी स्पेक्ट्रा है। ठीक है,
ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰੇ ਐਮਿਟ ਕਰੇਗਾ, दैट इज गामा रे। एंड देखो ਹੁਣ गामा रे ਕਦੋਂ ਡਿਕੇ ਹੋਇਆ, आफ्टर द अल्फा एंड बीटा। सो पहला पॉइंट भी क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द गामा रे स्पेक्ट्रा एंड इनफ बहुत ईजी है, ठीक है, चंगी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया। नेक्स्ट इज इंटरनल कन्वर्जन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਮਾ ਰੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਪੂਰਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗਾਮਾ ਰੇ, ਉਹ ਗਾਮਾ ਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ, ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਮਾ ਰੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਫੈਕਟ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਵੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ ਵੀ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करके एनर्जी लेके आप बाहर निकल देना, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके आप इमिट हो जाते, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना। सो होया कि पूछ सकते इन द इंटरनल कन्वर्जन केड़ा प्रोसेस फॉलो होंदा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होया कि गामा रे आई लागे, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨੰਗੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗਾਮਾ ਰੇ ਫਰਮ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਈਆਂ, ਪਾਸ ਸਮ ਨੀਅਰ ਆਊਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਇਟਸ ਵੇ, ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਮਾ ਰੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ h ਨਿਊ ਕੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ એનર્ਜੀ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇ, W नॉट इज द वर्क फंक्शन। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, बट हर जगह का मतलब एक ही होंगे, फोटो इलैक्ट्रिक दे केस एनर्जी दो हिस्सों च वंड गई, वर्क फंक्शन मतलब कि जो इलैक्ट्रॉन उथों कड्ढण दी जिहड़ी एनर्जी, दैट इज दिस, एंड फिर उन्होंने अगे तक का लगाना, काइनेटिक एनर्जी अगे भेजना, दैट इज 1/2 mv²। ये किसी भी तरह न्यूमेरिकल पेपर च आ सकता, वो दसेगा गामा रे इन्नी एनर्जी नाल आई, उन्हें पुल करने इन्नी एनर्जी चाहिए सी, काइनेटिक एनर्जी कड्ढो। सो यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, ठीक है, बेस समझना इस इक्वेशन का बहुत ईजी, बहुत जगह अप्लाई होंगी है, क्लियर। W is the energy to pull electron, kinetic energy is 1/2 mv²। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਸ਼ੈਲ ਟੂ ਸ਼ੈਲ। ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ K ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਫॉर एग्जांपल ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਮਾ ਰੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ K ਹੁੰਦਾ, L ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ L ਸ਼ੈਲ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ, એનર્ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ એનર્ਜੀ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਫਰੋਮ ਸ਼ੈਲ ਟੂ ਸ਼ੈਲ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होया कि गामा रे आए, ठीक है, गामा रे ने इथों के शैल चो इलैक्ट्रॉन कढ़ दिता, इत्थे की क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट हो गई। हुण की करेगा, एल शैल दा इलैक्ट्रॉन ने वैकेंसी फिल करन आएगा, वो जंप करेगा इत्थे, कि जदों उत्थे जंप करेगा उत्थे किहड़ियां रेस निकलणगियां, एक्स रेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता कि इथों एक होल क्रिएट हो गया, दूसरे शैल चो इलैक्ट्रॉन जंप करके आया, तो केड़ियां रेज एमिट हुई, दैट इज एक्स-रे एमिशन आल्सो टेक प्लेस इन द केस ऑफ इंटरनल कन्वर्जन, दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है, अंदर ओदी जेड़ी कन्वर्जन हुई है, अंदरों अंदर ही हो रही है, अंदरों अंदर ही वो इलैक्ट्रॉन्स आ रहे, इधर जा रहे हैं, ते उत्थों की निकल गई एक्स-रे एमिशन। सो लेट वैकेंसी क्रिएट इन द K shell, then इलैक्ट्रॉन फॉर्म L shell तो भी आ सकता है, M किसी भी shell तो कम टू देयर वो फिल करने लिए वैकेंसी नु आ रहा है, तो उत्थे एक्स-रे एमिशन टेक प्लेस होएगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल कन्वर्जन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इहनू ध्यान नाल लिख लो, क्योंकि सिलेबस दे विच जो है क्वेश्चंस उत्थों ही पुट हुंदे। ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦ ਪੇਪਰ ਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਗਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।